दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरुआत करते हैं। रवि की शादी निशा से हुई थी। शादी के पहले कुछ हफ्तों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। रवि ने सोचा था कि वह और निशा एक सुखी जीवन बिताएंगे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। विशाखा का रवि की माँ सुधा के साथ बर्ताव में चिड़चिड़ापन आ गया था। एक दिन सुधा अपनी बहू निशा को बाजार जाते हुए देखकर कहती है, बहू, जरा रुक तो, ये मेरा चश्मा टूट गया है। रवि से कहकर ठीक कर इसे ठीक करवा दे। निशा सास से कहती है, माँ जी, आपको कोई और काम नहीं? जब कोई बाजार जाता है उसके सामने कोई ना कोई अपनी मांग रख देती हो। अभी एक हफ्ते पहले तो नया चश्मा खरीद कर दिया था, इतना जल्दी तोड़ दिया। इससे साफ पता चलता था कि वह अपनी सास के प्रति आदर नहीं रखती थी। सुधा भी चुप नहीं बैठी। वह हमेशा अपनी बहू की नासमझी पर अफसोस करती, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाई। रवि इस तनाव को महसूस कर रहा था, लेकिन उसने किसी भी तरफ से बोलने की हिम्मत नहीं। सुधा ने निशा से कहा, पता है बहू, चश्मा टूटने पर मेरा क्या हुआ? यह तो सोनू की गलती है। निशा ने अनदेखा करते हुए बोला, माँ जी, हर बार वही बहाना। पहले तुम बताओ, मुझे मेरा चश्मा क्यों तोड़ना है? यह वाक्य रवि के दिल में चुभ गया। उसने सोचा, क्या यह घर अब सुखद होगा? रवि ने अपनी पत्नी से कहा, निशा, यह एक साधारण घटना है, हमें इसे इतना बड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए। निशा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हुआ फोहा था। उसने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू किया, जबकि सुधा ने रवि से कहा, तुम उसे समझाते क्यों नहीं बेटे? दिन बीतते गए और घर का माहौल खराब होता गया। रवि और निशा के बीच थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़ा होने लगे। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसका पक्ष ले। एक दिन जब रवि घर आया तो उसने देखा कि निशा और सुधा एक दूसरे से बहस कर रही थी। निशा ने कहा, आप हमेशा मुझ पर आरोप लगाती है, मैं क्या करूं जब आप हर चीज में दखल देती हैं? सुधा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूं। यह सब सुनकर रवि को समझ आया कि दोनों के बीच की कड़वाहट अब उसके लिए एक चुनौती बन गई है। उसने सोचा कि यदि वह दोनों को समझाने का प्रयास नहीं करेगा तो इसका परिणाम बुरा होगा। एक दिन रवि ने दोनों को एक साथ बुलाकर बात करने का फैसला किया। उसने कहा, माँ, निशा, हमें इस कड़वाहट को खत्म करना होगा। एक परिवार में एकता होनी चाहिए। निशा ने कहा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मेरी बातों को आप समझते नहीं है? माँ जी सिर्फ मुझसे शिकायत करती है। सुधा ने उत्तर दिया, मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बोलती हूँ। रवि ने समझाया, अगर हमें एक साथ रहना है तो हमें एक दूसरे को सुनना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को समझे। समय बीतता गया और रवि ने कई बार दोनों के बीच मध्यस्थता की। उसने देखा कि धीरे धीरे स्थिति में सुधार होने लगा। एक दिन जब रवि ने देखा कि सुधा और निशा एक साथ खाना बना रही है तो उसे आशा की एक किरण नजर आई। निशा ने सुधा से कहा, माँ जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे कुछ नए पकवान बनाना है। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। इस घटना ने रवि के दिल को सुकून दिया। उसने सोचा कि शायद सब ठीक हो रहा है, लेकिन यह खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन जब रवि घर आया तो उसने देखा कि निशा ने एक बार फिर से कुछ कहा था जो सुधा को आहत कर गया। सुधा ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो? यह हम घर हमारा है, तुम्हारा नहीं। निशा ने जवाब दिया, माँ जी, मैं सिर्फ अपने हक की बात कर रही हूँ।
रवि ने एक बार फिर प्रयास किया, लेकिन उसे समझ में आ गया कि रिश्तों में गहराई से चल चल रही कड़वाहट को दूर करने के लिए कुछ विशेष प्रयास की आवश्यकता है। एक दिन रवि ने तय किया कि वह एक परिवार के रूप में एक पिकनिक पर जाएगा। उसने दोनों को बताया और कहा, हम सबको एक साथ समय बिताना चाहिए। निशा ने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि यह सब ठीक नहीं है? रवि ने कहा, बिल्कुल, लेकिन हमें प्रयास करना होगा। पिकनिक का दिन आया और दोनों ने साथ में समय बिताना शुरू किया। थोड़ी देर बाद सुधा ने कहा, तुम दोनों के साथ समय बिताने में अच्छा लगता है। निशा ने भी सहमति जताई। पिकनिक के बाद रिश्तों में एक नई ऊर्जा आ गई। सुधा और निशा के बीच बातचीत बढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया। रवि ने महसूस किया कि एकता और प्यार से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। निशा ने अपने काम में सुधा के मदद लेना शुरू कर दिया और सुधा ने निशा की सलाहों को मानना शुरू किया। समय बीतता गया और रवि को खुशी हुई कि उसने अपने परिवार को एकजुट करने में सफल रहा। वह जानता था कि जीवन में समस्या आती है, लेकिन अगर प्यार और समझ है तो सब कुछ संभव है। निशा और सुधा ने एक दूसरे का सम्मान करना सीख लिया था। रवि ने महसूस किया कि रिश्तों में कड़वाहट सिर्फ समझ की कमी से होती है। प्यार, धैर्य और संवाद से सभी समस्याओं का हल संभव है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।